हेलो प्यारे फ्रेंड्स, इस वीडियो में इकोनॉमी से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ बिहार बोर्ड के लिए। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धर्मराज फ्री एजुकेशन चैनल की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, बिहार बोर्ड के लिए अत्यंत इकोनॉमिक्स से महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। उसमें आपको चार विकल्प दिए हुए हैं, उसमें आपको एक सही है। समझे, निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगर पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाएगा, समझ नहीं, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में पंजाब दिया हुआ है, में बी में दिया हुआ केरला, सी में दिया हुआ बिहार, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार। तो आपको बिहार में टिक लगाना होगा। समझ नहीं, बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। समझ नहीं, याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको चेंज करके दे देगा, वो आपको बिहार देगा, तो बिहार पिछड़ा हुआ राज्य। समझ गए। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। निम्न में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। ए में है सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी में है औद्योगिक और डी में है कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र, पहले प्रश्न को याद कीजिएगा कि परिभाषा प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है। समझ नहीं, तो प्राथमिक क्षेत्र जो साधन की व्यवस्था उपलब्ध है वह प्राकृतिक, समझ नहीं, किसका द्वारा उपलब्ध है, प्राकृतिक द्वारा। समझ नहीं, तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समझ गए। तो कृषि क्षेत्र जो है किसका देन है, प्राकृतिक का देन है। समझ नहीं, तो इसका आंसर आपको कृषि क्षेत्र सही हो जाएगा। समझ नहीं, सेवा क्षेत्र नहीं होगा, औद्योगिक क्षेत्र नहीं होगा और इनमें से डी नहीं दिया, इसलिए आंसर कृषि क्षेत्र होगा। उसी प्रकार से आपको ऑप्शन तीन को मतलब चेंज करके दिया हो रहेगा और देगा मछली पालन। समझ नहीं, तो मछली पालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समझ नहीं, तो पहले परिभाषा को आप जानकारी कीजिएगा, याद कीजिएगा, तब जाकर आप ऑब्जेक्टिव में देखिएगा कि इसको आंसर सही कौन होगा, तब जाकर आपको एक भी गलत नहीं होगा। समझ नहीं, अंठगानी मारने का कोशिश नहीं कीजिएगा, पहले परिभाषा को याद कीजिएगा, तभी जाकर मनो ऑप्शन में देखिएगा कि वह मिलता है या नहीं। समझ नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना का गठन कब किया गया था। भारत में योजना का गठन कब किया गया था। ए में है 15 मार्च 1950 को, बी में है 15 सितंबर 1950 को, सी में है 15 अक्टूबर 1950 को, डी में है कोई नहीं। तो भारत में योजना का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। आपको 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, हमेशा बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समझ नहीं, उसमें आपको चार गो विकल्प दिए हुए हैं, ए में अमेरिका, बी में रूस, सी में भारत, डी में असम। समझ नहीं, इनमें कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित तो भारत है। क्या है? भारत। ये भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समझ नहीं, यानी साधन की व्यवस्था जो उपलब्ध है आम लोगों के पास उपलब्ध है भारत में, सरकार के पास भी मनो उपलब्ध है। समझ नहीं, यानी सभी लोगों के पास सुविधा उपलब्ध होता हुआ क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि भारत देश में है। क्या है? भारत देश। समझ गए। तो याद रखिएगा कि इनमें कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित कौन सा है, भारत। समझ गए। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। देखिए, इसी को थोड़ा आर्थिक व्यवस्था बता दिया है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। ए में दिया हो पूंजीवादी, बी में दिया हो समाजवादी, सी में दिया हो मिश्रित और डी में दिया हो कि कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। आपको सी का आंसर सही हो जाएगा। समझ गए नहीं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्न में किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में किसे क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ए में है सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी में औद्योगिक क्षेत्र, डी में है कोई नहीं। तो देखिए, अगर तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सेवा के अंतर्गत, जो हमें साधन की व्यवस्था उपलब्ध है
सेवाओं के लिए सुविधा उपलब्ध किया जाता है। समझ नहीं, प्राथमिक और द्वितीयक, समझ नहीं, दोनों को सहायता से सेवा के लिए व्यवस्था उपलब्ध किया जाता है। तो क्या कहलाता है, समझ नहीं, तृतीय क्षेत्र आपको सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समझ नहीं। तो उसी प्रकार से अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। समझ नहीं, आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, समझ नहीं, तीनों को जानकारी रखना होगा। तीनों में से कोई एक बिल्कुल है कि आपको पूछा जा सकता है। समझ नहीं। तो अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए, ए में है सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी में है उद्योग, और डी में है कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है प्राकृतिक के द्वारा जो साधन व्यवस्था उपलब्ध होता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्षेत्र जो होता है मनो उद्योग यानी धंधा से संबंधित होता है, समझे, तो वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उद्योग। क्या हो जाएगा, उद्योग। डी में कोई नहीं, तो इसका आंसर करेक्ट उद्योग हो जाएगा। तो याद रखना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। समझ गए। बिल्कुल आपको ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में से एक निश्चित है कि पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य रूप से प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्थाओं को मुख्य रूप से प्रकार होते हैं या क्षेत्र, अर्थव्यवस्थाओं को क्षेत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार से होते हैं। ए में है 2, बी में है 3, सी में दिया हुआ 4, डी में कोई नहीं। तो अर्थव्यवस्थाओं का क्षेत्र 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। तो इसका बी का आंसर सही हो जाएगा, 3 होगा। समझ गए। याद कर लीजिएगा कि अर्थव्यवस्थाओं का क्षेत्र कितने प्रकार से होते हैं, तो 3 प्रकार से होते हैं। जो पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। समझ गए। अगला प्रश्न है बिहार में जीवन यापन का मुख्य आधार है, यानी बिहार में जिंदगी जीने का मुख्य रूप से किस पर आधारित है, लोग किस पर निर्भर रहता है। ए में देखिए है उद्योग यानी धंधा, बी में व्यापार, सी में दिया ए बी दोनों, और डी में दिया कृषि। तो बिहार में जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर लोग रहता है। किस पर निर्भर रहता है, कृषि पर। तो डी आपको आंसर सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि बिहार में जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से, पूर्ण रूप से भरोसा कृषि पर करता है। किस पर करता है, कृषि पर। तो याद रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि क्या पूछता है, वो ऑप्शन में इसका क्या आंसर सही होगा। समझे कि नहीं। पहले क्वेश्चन को परिभाषा के साथ साथ उसको याद कीजिएगा, तभी आपको एक भी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन नवकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ये VVI प्रश्न है। आपको भले ऑप्शन चेंज होगा, लेकिन नवकरणीय और अनवकरणीय संसाधन के बारे में आपको निश्चित है कि हमेशा पूछता है। तो देखिए, निम्नलिखित में कौन नवकरणीय संसाधन है। ए में है कोयला, बी में है पेट्रोल, सी में है गैस, डी में है भूमिगत जल। पहले परिभाषा को याद करना है कि नवकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। समझ, नवकरणीय वैसे संसाधन जो एक बार से द्वारा पुनः उसे प्राप्त की जा सकती है, उसे नवकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसमें देखिए कोयला को एक बार से द्वारा नहीं उपयोग किया जा सकता है। कोयला, पेट्रोल, गैस जहां तहां, समझे, कई लाख वर्ष पहले इसको मनो कहीं पर इसको निकाला गया था, समझे, जो कि इसको मनो हमेशा के लिए नहीं होगा, एक दिन इसको खत्म होना है, समझे। लेकिन भूमिगत जल जो है यह प्रकृति का देन है, इसे एक बार से दोबारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो यह नवकरणीय, आपको आंसर इसका डी का सही होगा। समझे, डी। ये सब आपको एक बार से दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये अनवकरणीय संसाधन कहलाता है, जो एक बार से दोबारा पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती है। समझ नहीं। तो आपको नवकरणीय यहाँ दिया हुआ, हो सके अनवकरणीय के बारे में पूछ दिया जाए, और आपको
तीन गो ऑप्शन जो होगा नवकरणीय दिया हुआ रहेगा, एक में आपको जैसे पेट्रोलियम दे देगा तो पेट्रोलियम आपका नवकरणीय हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम एक बार से दोबारा से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समझ गया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको एकदम VVI प्रश्न है। समझ गया? उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पशुपालन एवं मछली पालन किस क्षेत्र का अंग है? देखिए पहले हम आप बता दिए थे कि जो साधन व्यवस्था प्राकृतिक के द्वारा व्यवस्था उपलब्ध है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दिया हुआ पशुपालन एवं मछली पालन किस क्षेत्र को अंग है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, ए में प्राथमिक, बी में दिया द्वितीयक और सी में दिया तृतीयक और डी में दिया कोई नहीं। तो इसको मानो जो साधन व्यवस्था उपलब्ध प्राकृतिक द्वारा होता है वह प्राथमिक के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर ए सही होगा, यानी प्राथमिक। समझ नहीं? तो आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण क्या है? यानी हमें बिहार राज्य को पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है और कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? समझ नहीं? ऑप्शन में दिया हुआ है जनसंख्या अधिक होना, यानी जनसंख्या अधिक होने के कारण। बी में जो कृषि के लिए संसाधन नहीं होना, यानी कृषि के साधन व्यवस्था नहीं होना। समझ में? सी में बाढ़ एवं सुखाड़ हमेशा होते रहना, यानी बिहार में हमेशा कभी सुखाड़ तो कभी मानो बाढ़ हमेशा होते रहता है। तो इसमें आपको जनसंख्या अधिक होने के कारण भी हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या अधिक हो रहा है और मानो समझ नहीं, और जो साधन की व्यवस्था वह पूरा नहीं हो पाता है। कृषि के लिए भी संसाधन जो साधन व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, और बिहार में हमेशा बाढ़ सुखाड़ होते रहता है, जिसके कारण जो भी फसल होता है वह नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए इसको आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। समझ गए नहीं? अगला प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? यानी कहने का मतलब जिस देश का राष्ट्रीय यानी आय माने पैसा होता है, जिस देश में राष्ट्रीय यानी पैसा अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो ए में है अविकसित, बी में है विकसित और सी में दिया अर्ध विकसित और डी में दिया कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय माने जिस देश में राष्ट्रीय आय पैसा अधिक होगा वह विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, है नहीं? तो इसी प्रकार से आपको इकोनॉमिक्स के लिए पार्ट 1 में इस टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों बताया। तो अगले वीडियो में मैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों लेकर हमेशा आते रहूंगा। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।